नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। जानेंगे मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। कल तारीख रहेगी 6 मार्च 2026। जो भी चैनल पर नए आए हैं, सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर ही टीम अवेलेबल है, कॉलिंग पर अवेलेबल नहीं रहेगी। ओके, चलिए। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि भैया क्या कारण है कि मार्केट इतनी तगड़ी रिकवरी आपको देखने के लिए मिली। कुछ तो कारण रहे होंगे, चलिए जानते हैं। वन बाय वन चीजों को समझेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर काम करना है तो आपको मार्केट की पल्स, ग्लोबल मार्केट के अंदर जो चल रहा है उसके बीच में एकदम से जो न्यूज आती है, उस न्यूज को कैसे आपने एनकैश करना है, वो सारी चीजें आप हमारे कोर्स के अंदर भी सीखते हैं और समझते हैं। स्नाइपर स्कैल्पिंग करके भी आप इस बुचरिंग मार्केट के अंदर, ये जो बुचरिंग मार्केट रही, जबकि मौका मार्केट ने बहुत अच्छा दिया, लेकिन ट्रैप भी बहुत लोग हुए। हमारे भी कम से कम 2 ट्रेड स्टार्टिंग के जो थे वो ट्रैप में फंसे। देन उसके बाद हमें पता था, हमने एक लेवल जो मार्क करके रखा था, उसके बाद मार्केट ने हमें रिवॉर्ड अच्छा खासा दिया। चलिए जानते हैं कैसे क्या हमने किया। उससे पहले रीजन मैं आपको बताऊं, यहां समझते हैं। सबसे पहला रीजन जो रहा जियो पॉलिटिकल डी एस्केलेशन का, जो हमारे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने सीधा सीधा एक आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से अब न्यूक्लियर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, आप निश्चिंत हो जाएं, हम भी इस वॉर को समाप्त करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। ये आश्वासन उनकी तरफ से जब मिला तो चीजें मार्केट में बदलती हुई दिखाई दी। दूसरा कारण, ऑयल मार्केट स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब है कि हमारे अमेरिका, जो एक मैंने आपको कल भी बताया था कि भैया यहां समंदर के बीच में से जो रास्ता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको जब चौक कर दिया गया ईरान के थ्रू, तो ईरान, यूएस ने उसमें इंटरवीन करके अपनी तरफ से ये क्लैरिटी दी है सभी देशों को कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर इस रास्ते को चौक नहीं किया जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको सारी चीजें मिलेंगी और क्रूड के जो भाव एकदम स्पाइक हुए थे वो नहीं होंगे। आप रिलैक्स हो जाइए। मार्केट को स्टेबल कैसे रखना है, उस चीज पे जब स्टेटमेंट आया तो उसके बाद मार्केट ने रिकवरी करना स्टार्ट हुआ। आप अगर यहां मैं आपको दिखाऊं, यहां आते हैं ग्लोबल मार्केट पे, तो भैया ग्लोबल मार्केट के अंदर देखिए डाउ जोन्स जो है वो भी ऑलमोस्ट रिकवरी अपनी दे चुका है। नेस्डेक, S&P 500। अब आ जाते हैं जापान, जो इतनी बुरे तरीके से गिरा था, देखिए 1038 पॉइंट प्लस में मार्केट क्लोज करके गया है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 24,820 के आसपास है। ऑलमोस्ट सभी देखेंगे A to Z सब अपना अपना ग्रीन में चल रहे हैं, ठीक है। कुछ भी, अब काफी बनने कहेंगे सर ये वेरी बियरिश का क्या मतलब है। देखिए मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है ना, और इस तरीके से मार्केट यहाँ कहीं है और यहाँ से इसने रिकवरी दिखाई है, यहाँ आ गया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट तो डाउन में ही है ना। तो इतनी रिकवरी, ये जो सिग्नल होता है ना, ये पूरे बड़े लेवल के हिसाब से होता है। ये सिग्नल को आप इस रिकवरी के हिसाब से नहीं मानेंगे। तो हमें रिकवरी मिली है, मार्केट स्टेबल हो रही है, ये एक अच्छी बात है। चलिए अब समझते हैं कि भैया मार्केट में कामकाज करना कैसे है। यहां आते हैं। कल का वीडियो जिसने देखा है मुझे बताइएगा, कल जो मैं कॉल के पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड था वो क्या लेवल था। 24,625 के ऊपर मेरे टारगेट 24,775 तक के हम लेकर चले थे। डेफिनेटली मार्केट ने हमें ट्रैप किया, देन उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन वापस जब मार्केट उसके बाद निकला तो हमने इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश करी और अराउंड 80 से 90 पॉइंट्स कैप्चर किए, ठीक है। मैंने अपना पर्सनल ट्रेड भी आप लोगों के साथ उसका परफॉर्मेंस शेयर किया था। जाकर फ्री टेलीग्राम चैनल पर आप देखिए, आपको वहां स्क्रीनशॉट मेरा जरूर मिल जाएगा। ओके, डाउन की हम क्लियर कट मान के चले थे कि भैया जब तक हमें 320 के नीचे मार्केट नहीं मिलेगा हम नहीं जाने वाले, तसल्ली बख्श हम बैठेंगे। और अपसाइड के लिए क्या तैयारी थी हमारी, वो समझते हैं। सीधे सीधे सबसे पहले अब जो आपको दिमाग लगाना है वो ये देखना है कि भैया मार्केट में कौन सा ऐसा लेवल है जो आपको एक एग्जैक्ट सप्लाई जोन बता रहा है। सप्लाई जोन, और डाउन के लिए जो लेवल है मेरे पास, यहां से लेकर इसको करते हैं हम ग्रीन कलर। ओके, ये 2 कलर आपने मार्क करने हैं।
यही हमारी अंडरस्टैंडिंग थी तब भी कि भैया मार्केट इसके ऊपर निकलते ही हम ये बड़ा मारूबुजू कैंडल जो आप देख रहे हैं इसको हमने कैप्चर करना था। एग्जैक्ट मार्केट ने हमें यहीं से, मार्केट जैसे इसके ऊपर निकला हम घुसे और मार्केट के अंदर इस मूव को पकड़ पाए। लेकिन अब आगे कामकाज आप लोगों को कैसे करना है वो समझिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर आपने सप्लाई जोन, जिसे हम सेलिंग जोन भी बोलते हैं, और बाइंग जोन, जिसे हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, ठीक है, आपने ये मार्क कर लेना है। मार्केट एग्जैक्ट अभी कहीं यहां मुझे बीच में दिख रहा है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप अप होता है, अगर मार्केट गैप अप होता है और कहीं नियर बाय मुझे 24,800 के ऊपर मिलता है, यहां पर इस लकीर को आपने नहीं भूलना है, इसे मार्क करें यहां पर। ये आपके लिए एक करारा रेजिस्टेंस, एक लेटेस्ट रेजिस्टेंस तैयार है। अगर मार्केट आपको गैप अप होता है और यहां कहीं दिखता है, थोड़ा सा आपको रुकने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहीं से आपको वापस से 80 से 100 पॉइंट्स दे सकता है। कौन सा नंबर है? 24,823। पहली बात, गैप अप के बाद अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है और अपसाइड में निकलता है, जब तक मार्केट, ये लेवल है मेरा 24,975 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल नहीं दिखाता, तब तक सेफ प्लेयर्स की एंट्री नहीं बनती, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर ही आपने एंट्री बनानी है और टारगेट मेरे 25,120, 25,175 तक के रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, मार्केट गैप अप होके डाउन में निकलता है तो 24,823 के बाद जो टारगेट डाउन में रहेंगे 24,775, 24,735, 24,700, एक सेकेंड, 680 के रहने वाले हैं। यहां आके एक बार को आपने फुल्ली एग्जिट करना है। उसके बाद टेलीग्राम पर मैं आपको इतला कर दूंगा कि मार्केट की पल्स क्या बन रही है, इसलिए टेलीग्राम पर जाकर जरूर जुड़ना है। ओके। काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उन्हें दिक्कत होती है कि कैसे ज्वाइन करें, क्या करें। देखिए, स्क्रीन पर जो स्टार्टिंग में नंबर था उस पर सिर्फ आपने मैसेज करना है फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक, FTCL, ये आप लिख कर भेज दीजिए, आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक आ जाएगा। रैंडमली अगर आप जुड़ते हैं तो मे भी हो सकता है आप किसी गलत चैनल पर जाकर जुड़ जाएं और सही अपडेट आपको सही टाइम पर ना मिल पाए। ओके, ये पिक्चर आपको क्लियर है। अब बात करें, इसको एक बार यहां से साफ करते हैं, 1 मिनट दोस्तों। ओके, कंडीशन नंबर 2, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपनिंग के केस में एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इसे पूरा क्लियर करते हैं। कंडीशन नंबर 2, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट के केस में आपने ध्यान रखना है, मार्केट अगर बेयरिश होना है तो मार्केट आपको क्या करेगा, इस जोन के अंदर आके इस तरीके से आपको नचाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए इस जोन को आपने नो ट्रेडिंग जोन के तौर पर देखना है। जब तक मार्केट 24,550 से लेकर 525 के नीचे 15 मिनट का कैंडल नहीं बिताता, तब तक कॉल साइड में नहीं जाना। अगर बिता देता है तो मेरे लिए 24,400 तक के टारगेट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 इसी के अंदर, कंडीशन नंबर 2, फ्लैट ओपन होके अगर अपसाइड में चलता है तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस मौजूद है, यहां पर आता है तो ये हमारे पास सपोर्ट मौजूद है, यहां पर आके भी मार्केट आपको इस तरीके के से दिखा सकता है। तो टेलीग्राम पर जब आप जुड़ेंगे तो डेली बेसिस पर मैं आपको लेवल्स भी बनाकर भेजता हूं। मॉर्निंग में आपको 9 बजे के आसपास लेवल्स मिल जाते हैं, जिससे आप डेली बेसिस पर जो आप ट्रेड करते हैं, एजुकेशनल पर्पज से देखते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको बड़ी मदद मिलती है। ओके, तो वो जरूर आप देखिएगा। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट मुझे यहां कहीं मंडराता हुआ मिलता है, मेरे लिए वो एक खराब मार्केट है, एंटी जेड जोन है। मार्केट इसके नीचे निकले, 24,525 के नीचे सरके, तो मेरे लिए 24,400 और 24,360 और 320 के टारगेट रहेंगे। लास्ट टू लास्ट मैं इससे नीचे अभी कोई टारगेट नहीं देख रहा हूं। यहां पर मार्केट अगर आता है तब की तब देखेंगे, बाकी लेवल्स हमने मार्क करके चलने हैं। चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर क्या कहानी दिख रही है। यहां पर देखिए, बड़ी सटीक तरीके से जो लेवल्स हमने मार्क किए थे
उसके हिसाब से ही अभी क्या है, मार्केट इस जोन के अंदर फंसा फंसी करके कंसोलिडेशन बना के फिर निकला, तो मार्केट ने हमारे जो ये लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपको दिए हुए थे वहीं के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस खा गया। ओके, अब मार्केट कहीं सेंटर के आसपास ही है। मार्केट अगर गैप अप होता है, यहां कहीं दिखता है, रेजिस्टेंस खा सकता है। 80,350 के आसपास अगर मार्केट दिखता है और डाउन में आता है और 300 का नंबर तोड़ता है, नीचे आके 80,300 का नंबर तोड़ता है, तो मेरे लिए 1 मिनट, ये लेवल है 80,100, 79,000 और 79,800। 80,100, 79,900 और 79,800 तक के टारगेट मैं इस तरीके से मैं देख पा रहा हूं। ओके, मार्केट अगर गैप अप करके इससे ऊपर निकलता है तो मैं मार्केट को 80,600, 80,720 और 80,975 तक, 875 तक देख रहा हूं। यहां पर 875 पर मैं फुल्ली एग्जिट करना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पर बैठा है सप्लाई जोन, इसीलिए आपको फुल्ली एग्जिट यहां पर लेना है। अब बात करें मार्केट अगर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट के केस में मार्केट यहां कहीं आने दीजिए, मार्केट सस्टेन करता है तो मैं 79,700 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होते ही मेरे टारगेट 79,900 और 80,200 तक के मेरे टारगेट रहने वाले हैं। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन के केस में मार्केट अगर मुझे यहां कहीं दिखता है और सस्टेन नहीं कर पाता है, डाउन में निकलता है, तो भैया मार्केट आ जाता है एंटी जेड जोन में फॉर सेफ प्लेयर्स। ठीक है, सेफ प्लेयर्स के लिए ये एंटी जेड जोन है और स्कैल्पर्स जानते हैं हम इस जोन में किस तरीके से पैसा बनाते हैं। तो भैया लास्ट टू लास्ट 79,250 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, इसको सपोर्ट मानिए, ये रेजिस्टेंस है और मार्केट इस तरीके से नखरे वापस ऐसे ही दिखा सकता है जैसे यहां पर आपको दिखाई थे। क्लियर? अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या लेवल निकलते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप हो जाए। गैप अप के केस में अगर मार्केट मुझे इस लेवल के आसपास कहीं दिखता है, ये है सप्लाई जोन, यहां से मार्केट आपको डाउन के नंबर दिखा सकता है 59,250 से लेकर 200 तक। अगर मार्केट गैप अप होता है तो वेट कीजिए, मार्केट अगर डाउन में आने की कोशिश करेगा तो आपको 59,000, हाँ एग्जैक्टली यही है ना, 58,970, वही 59,000 और 58,870, 58,740, ये डाउन के टारगेट है। अगर इससे ऊपर निकल गया तो मार्केट फिर आपको 59,400 दिस लेवल, 59,560, 59,000, ये लेवल कितना है अपना 725, इस लेवल के लिए हम फाइट करेंगे। ओके, कंडीशन नंबर 2, मार्केट फ्लैट ओपन हो और फ्लैट के केस में मार्केट अगर डाउन में जाने की इच्छा रखता है तो इस बॉक्स के नीचे मार्केट को आना पड़ेगा। ये बॉक्स देख रहे हैं, ये है आपका रूम नंबर 2 और ये बॉक्स है आपका रूम नंबर 1। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन में आता है तो जब तक मार्केट 58,800 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं कर देता, तब तक मेरे लिए 58,400 तक के टारगेट नहीं ओपन होंगे। इसके नीचे मिल जाए फिर मैं चलूंगा और 50-50 पॉइंट्स की बुकिंग करके मुझे एसएल को ट्रेल करना है और अपने 2-2 लॉट्स को बुक करते हुए चलना है। और जो सिंगल लॉट में काम करते हैं भाइयों और बहनों, सिर्फ और सिर्फ 40 से 80 पॉइंट आपने लेना है और मार्केट में साइड में बैठना है। टर्मिनल को क्लोज कर दो या चार्ट को चलने दो, सिर्फ देखो। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो इतनी आपके अंदर क्षमता है कि आप सिर्फ चार्ट को देखें, ट्रेड ना लें, तो आप स्क्रीन को ऑन रख सकते हैं। अदरवाइज टर्मिनल को क्लोज करो और फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने निकल जाओ। देखिए, जब भी आपका लॉस होता है ना, सपोज करिए आपका 10,000 का लॉस हो गया, आप 1 लाख कैपिटल से काम कर रहे हैं तो आपने 10% का लॉस कर लिया, वहां पे आपने कट कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं कट किया तो वो आपकी गलती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। सोचिए जब
आपका बड़ा लॉस हो जाता है। सपोज करिए 1 लाख में से आप 70,000 या 80,000 लॉस कर देते हैं, 70-80% का लॉस आपका हो जाता है। उस टाइम पे पता है क्या बातें दिमाग में आती हैं? फिर आप ना बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? यार एक जॉब करने वाला बंदा है ना, वो 1500 से 2000 रुपये डेली बेसिस के वो कमाता है, जिसके लिए वो 8 घंटे मेहनत करता है ऑफिस के अंदर, 2 घंटे जाना और 2 घंटे आना, तो तकरीबन आपके 8, 10, 12 घंटे आपके वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उस 12 घंटे से आप 2000 रुपये कमा कर लेकर आते हैं। यहाँ आप मार्केट में 9:15 पर बैठते हैं और 3:30 तक मार्केट के अंदर आप काम करते हैं। क्या जरूरत है 3:30 तक बैठने की? 9:15 से लेकर अगर 11:15 तक 2 घंटे के अंदर आप मार्केट से 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये बना लेते हैं एज पर योर कैपिटल। ठीक है, आप बना लेते हैं। तो मुझे बताइए, कोई भी बिजनेस ऐसा है क्या? ये बातें कब सोचते हैं? जब आप 70-80 हजार रुपये अपना गवा चुके होते हैं। जब मार्केट में आप 2000 का लॉस अगर कर रहे हैं ना 1 लाख से, और आपने सेटअप सही बनाया है, तो आप वहां से बाहर निकल जाइए -2000 में, उसे -20,000 मत आने दीजिए। ठीक है, अब कहेंगे कि सर ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन करें कैसे? दोस्तों, इसके लिए है प्रॉपर कोर्स। सीखना चाहते हैं रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं, राइट एंट्री क्या होती है, राइट एग्जिट कैसे देखते हैं, ट्रेड को होल्ड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स के अंदर आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। देखिए, जिस भी चीज़ के लिए आप पैसा पे करते हैं ना किसी को, तभी आप उसकी वैल्यू भी करते हैं। वैल्यू तभी होगी, अदरवाइज मार्केट यूट्यूब के ऊपर जाइए, आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या उन वीडियोज़ को आपने कभी अप्लाई किया? और ये भी होता है कि वो जो मक्खन होता है ना, मक्खन जो स्ट्रेटजी होती है वो कैसे किस तरीके से काम करती है, वो सिर्फ आपको पेड कोर्स में ही कोई भी देता है। लेकिन मैं नहीं, कोई भी, आप किसी से भी, सालों की मेहनत होती है, वो जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो 100 रुपये की वैल्यू आपसे ना लेकर अगर 2 रुपये भी आपसे ले रहे हैं, तो वो 2 रुपये इसीलिए ले रहे हैं कि आपको उसकी कदर हो। ये आपको फ्री में भी, जीरो में भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, सारे लेवल्स आपके पास हैं, इनको अच्छे से लगाइए, समझिए। एजुकेशनल पर्पस से सारी चीज़ें जब आपको दी जाती हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उन्हें ध्यान से देखें, समझें, और तब अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह से बाय और सेल का बटन दबाएं। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।